है इसके। हेलो। चलिए लिखिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। नंबर 1, एलिमेंट्स having positive electrode potential, okay, act as cathode and elements having negative electrode potential। सर बोर्ड क्लियर नहीं है। बोर्ड क्लियर नहीं है, साफ नहीं आ रहा है बेटा? नो सर। किसी को क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा? क्योंकि हमारे यहाँ पर तो दिख रहा है क्लियर। हेलो। सर नेटवर्क इशू होगा, रहने दीजिए। नहीं, इसीलिए तो हम कंफर्म कर रहे थे कि बाकी सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, हम बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए। एलिमेंट्स हैविंग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्ट एज कैथोड and elements having negative electrode potential act as एनोड। ठीक है बेटा, तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखिए, द एलिमेंट्स द एलिमेंट्स the elements having negative electrode potential can displace elements having positive electrode potential। ओके, ये डिस्प्लेस कर देता है। कौन सा एलिमेंट? द एलिमेंट हैविंग नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस एलिमेंट्स हैविंग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक। थर्ड और लास्ट पॉइंट है इसका, द एलिमेंट्स having negative electrode potential get oxidized whereas elements having positive electrode potential get reduced। ठीक है बेटा?
लिख लिया सभी ने? देखिए यस सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, कि जैसे आपने अभी कल पूछा था कि किसको हम एनोड बनाएंगे, किसको कैथोड बनाएंगे। तो एनोड और कैथोड का बनना इस बात पर डिपेंड करता है कि जो एलिमेंट्स आपने सेलेक्ट किए हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है। ठीक, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है तो यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका ज्यादा है वो हमेशा कैथोड बनेगा, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो हमेशा एनोड बनाया जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि एनोड पर क्या होता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, आपको हमने लिखाया हुआ है, अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। फॉर्मूला होता है एनऑक्स। क्या होता है? एनॉक्स, यानी कि ऑक्सीडेशन एट एनोड। और फार्मूला होता है रेड कैट, यानी कि रिडक्शन एट कैथोड। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? यस। क्या बात है, आज बहुत सारे सब सुस्त हैं, आवाज भी नहीं आ रही है। अभी नींद में है क्या? हेलो, लिख लिया सभी ने बेटा? मिटा दे। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, इस बच्चे की आवाज सही आई, देखो अभी। और भाई आप लोग अपने एक्सरसाइज कब तक भेज रहे हैं, कि स्कूल में ही दिखाएंगे हमको? चलो स्कूल में ही चेक करेंगे कॉपी आप लोगों की, लेकिन तब तक आप लोग कंप्लीट किए रहिए बेटा, है ना? तब तक आप लोग अपना जो है कंप्लीट किए रहिए पीछे का वर्क सारा। ओके, अच्छा, अब इस चैप्टर के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन जो ना समझ आया हो, बोलिए बेटा। कुछ भी ऐसा जो ना समझ आया हो आप लोगों को पूछ सकते हैं। बोलिए बेटा, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, एनी टॉपिक जो आप समझते हैं कि हाँ नहीं आया हमको। कुछ है बेटा पूछना किसी को? यस सर। सर redox reaction and electrode process. रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस। अच्छा, देखो इलेक्ट्रोड प्रोसेस तो अभी हमने आपको लिखाया कि इलेक्ट्रोड पर क्या क्या हो रहा है। जैसे एनॉक्स, यानी कि जो आपका एनोड इलेक्ट्रोड होता है वहां पर होती है ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड इलेक्ट्रोड होता है वहां पर होता है रिडक्शन। ठीक है, और इसको याद करने का अभी फार्मूला भी बताया कि एनॉक्स और रेड कैट फार्मूले से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, दूसरी बात अभी आपने पूछा रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन हमने स्टार्टिंग में बताया था, दीज आर सच रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा होता है, उन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, और बताइए, यस सर। और बोलिए। आप लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि वही बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे जो पढ़ेंगे। जो नहीं पढ़ेंगे उनको क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं पूछेंगे वो क्वेश्चन। बोलिए, और कुछ पूछना है किसी को? सर हाफ रिएक्शन मेथड बता दीजिए एक बार फिर से। अच्छा, देखो हाफ रिएक्शन मेथड में हमने आपको बताया था, देखो पहला स्टेप वहां पर सेम रहता है जिसमें कि आप स्केलेटन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्केलेटन लिखते हैं।
यानी कि जो रिएक्शन आपको बैलेंस करने के लिए दी हुई थी उस रिएक्शन को आपने फिर से लिख लिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये कहता है कि इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर सबके मेंशन करेंगे। इसके लिए हम चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, जैसे कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आपकी बुक का भी है, P+HNO3। फॉस्फोरस की रिएक्शन हमने HNO3 से करा दी, जिससे बन रहा है H3PO4 प्लस, और बन रहा है इसमें NO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन है। ओके, तो पहले स्टेप में तो आपको इसी रिएक्शन को एज इट इज लिख देना है, यानी कि ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। ठीक, अब इसके बाद आप इसमें सबके ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करेंगे। अब जैसे फास्फोरस है, तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा, बताइए, हमने रूल लिखाया हुआ है आप लोगों को, बोलिए कितना लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का? 0। यस, वेरी गुड। क्या नाम है? नाम इससे आया नहीं। हाँ, किसने आंसर दिया, नाम बताइए बेटा अपना। सर वर्तिका। हाँ, वर्तिका, वर्तिका सिंह। तो यहाँ 0 होगा, क्यों 0 होगा? क्योंकि ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में है। फिर HNO3 में हाइड्रोजन +1 रहेगा, ऑक्सीजन -2 रहेगा, और बचा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितना हो गया, देखिए 3 2 जा 6 -6, ये हुआ, +1 गया तो बचा -5, उस साइड में लेकर गए तो बच गया आपके पास +5। तो नाइट्रोजन आ गया कितना, 5। जिसको जो स्टेप नहीं समझ आ रहा है बेटा बेझिझक पूछिए उसको। फिर H3PO4 में, अब यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालने की जरूरत पड़ेगी। निकाल कर बताइए बेटा कितना आएगा सर फास्फोरस? 5। फास्फोरस 5 आया, पक्का? यस सर, हाइड्रोजन का 3 होगा और हाइड्रोजन का 1 होगा, 1। एक हाइड्रोजन का 1 होगा, 3 हाइड्रोजन के 3 होंगे। सर 7 आएगा। है, नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? सही तो निकाला है आपने, आपने सही निकाला है बेटा। देखो, ओके H3PO4 हमको फास्फोरस का निकालना है, इसका हमने X मान लिया। हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो +1 × 3 + X +-2 × 4 = 0, है ना? या फिर 3 + X यस सर। प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस भाई, माइनस, -8 = 0, या फिर x = +5। आपका सही है आंसर, ये आ गया +5, है ना? अब NO2 में नाइट्रोजन का कितना, NO2 में नाइट्रोजन का कितना? कितना आ गया? +4, सर है ना? सबका आ गया +4 ना। और H2O की बात ही क्या पूछने, ये तो भाई हमेशा +1 और -2 रहेगा। तो अब देखिए मेजर चेंज कहां कहां पर हो गया। मेजर चेंज हो गया नाइट्रोजन का, और मेजर चेंज हो गया फास्फोरस का। यही तो हो रहे हैं, है ना? तो सेकेंड स्टेप में हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कहां पर ऑक्सीडेशन नंबर हमारा चेंज हो रहा है। इसमें +5 से +4, यानी कि इसमें +1 का चेंज है, और इसमें 0 से -1 का चेंज है, सॉरी -1 का चेंज है यहाँ पर। और फास्फोरस 0 से गया +5, तो यहाँ +5 का चेंज है। जहां इंक्रीज हो रहा है वो ऑक्सीडेशन है, और जहां डिक्रीज हो रहा है वहां पर रिडक्शन है। तो स्टेप नंबर 3 में, रिडक्शन। स्टेप नंबर 3 में ये कहता है कि हमको ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ अलग अलग लिखना पड़ेगा, है ना? तो पहले तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। अब देखो ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ था, फास्फोरस
जब 0 से +5 गया था तो 0 फास्फोरस चेंज हो रहा है 0 से H3PO4 PO4 +5 में, ये ऑक्सीडेशन हो गया। फिर लिखेंगे रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ, और रिडक्शन हाफ सभी जानते हैं कहाँ हो रहा है भाई, HNO3 is equal to NO2 plus H2O। NO2, ठीक, ये हो गया प्लस। सर H2O किसी में भी नहीं ऐड होगा? लिख लो इसमें, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख लो H2O, वो तो लास्ट में बैलेंस करने के लिए आ ही जाएगा, लिखिए चाहे ना लिखिए, ठीक। यहाँ पर कोई चेंज भी नहीं हो रहा है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई बेटा? यस सर। अब अगला स्टेप कह रहा है कि सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर हमको बैलेंस करना है। तो यहां पर देखिए 0 से +5 होने के लिए इसने फास्फोरस ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया या इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, क्या किया इसने? गेन की। Again अच्छा, वेरी गुड। 0 से +5 जाना है तो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ या रिमूव हुआ? रिमूव हुआ। यस, फास्फोरस ने अपने 5 इलेक्ट्रॉन निकाले। ध्यान रखिए, हमने आपको हमेशा बताया हुआ है चाहे पॉजिटिव चार्ज आए चाहे नेगेटिव चार्ज आए, रीजन उसका इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो जब नेगेटिव चार्ज घटे तब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। तो इस साइड में 5 इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे। बात सबको समझ आई बेटा? यहाँ यस सर। कंफ्यूजन होता है, अगर आपको नहीं समझ आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से आप इसको पूछ सकते हैं, और अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब नाइट्रोजन +5 से +4 जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ या रिमूव हुआ? सर ऐड हुआ। किस साइड में, किधर, इधर लिखें या इधर लिखें? बोलिए भाई बोलिए, बोलेंगे तभी आएगा। सर लेफ्ट में। लेफ्ट में, वेरी गुड। ये हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगला स्टेप कहता है, स्टेप नंबर 4, कि दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन यानी कि इसके और इसके इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं। क्या तरीका हो सकता है? जब पूरे में आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, यही तो हो सकता है। ओके, तो क्या हुआ, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, फास्फोरस वैसे का वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, +5 HNO3 हो गया, और इससे हमें मिला 5 N2O + 5 H2O। ठीक है बेटा, सबको समझ आ रहा है इतना? यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। अच्छा, अब दूसरा कह रहा है इसमें हमें अब बैलेंस करना है ऑक्सीजन को पहले तो, ठीक। तो ऑक्सीजन कितना है देखो, अगर हम इस रिएक्शन को पूरे को लिखें एक साथ, अब इसको ऐड करके लिख लेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यहाँ हो गया फास्फोरस +5 HNO3 gives you 5 N2O + H3PO4 + 5 H2O, है ना। अब देखो फास्फोरस 1 है, फास्फोरस 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं, 5, सॉरी पहले नाइट्रोजन देख लेते हैं, नाइट्रोजन 5 है, नाइट्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, नाइट्रोजन N2O 10। 10 हो रहा है, और यहाँ पर 5 है, 5। ठीक। तो नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है, नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 करना। यहाँ पर सर ये 10 है तो इसको भी 10 कर लेते हैं,
10 कर लिया। ठीक, अब आगे देखो, अब आपके पास यहाँ पर नाइट्रोजन कितने, 10, नाइट्रोजन 10। इसके बाद फिर ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन कितना हुआ, 30। सर 30, और यहाँ पर ऑक्सीजन देखो कितना है, 5, 10, 4, 9 और 5। ठीक, कितना हो गया भाई, देखो 30 यहाँ पर, और यहाँ पर हुआ आपके पास 10, 5 और 10, 4, 11, 9, 9 और 5, 14, 14. है ना, कितने हो रहे हैं, यस सर. 14। तो क्या करना पड़ेगा अब हमें, ऑक्सीजन के लिए वो ना, ऑक्सीजन को 6 और बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो 10 होगा। कितना हो गया, 5 और 4, 9, और हमें चाहिए अभी कितना, 39, और अगर इसको हम 5 ही रहने दें, नाइट्रोजन N2O, सॉरी गलत लिखा हमने यहाँ पर, फार्मूला ही गलत लिखा, NO2 था, हाँ ठीक है, आप लोग भी नहीं बोल रहे हैं, ये गलत लिखा है, फार्मूला ही NO2 है। हाँ, ठीक, अब इस हिसाब से देखो, चूंकि यहाँ पर रिएक्शन आपकी गलत हुई थी, तो ये आ गया आपके पास 5 नाइट्रोजन 5 नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन हो गई 15, ऑक्सीजन हुई देखो 10 प्लस 4 प्लस 1, 15। ठीक, ऑक्सीजन हो गई बैलेंस। फिर बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो 5, तो 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस Benzene. रिएक्शन हो गई, बैलेंस हो गई। अगर ऑक्सीजन बैलेंस है तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाती है ज्यादातर केसेस में। बात समझ आ गई बेटा सबको? यस सर. ठीक, तो ये है आपका हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आती चली जाएगी आपको रिएक्शंस। हो गया सबको क्लियर है बेटा? यस सर. चलिए, और बताइए भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलिए। सर एक क्वेश्चन है सर, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है सर. The oxidation number of carbon in CH2Cl2 is, सर क्या होगा इसका? CH2 Cl2. Cl2, इसमें यस सर. ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है कार्बन का, है ना? यस सर. यस सर. ठीक है, अब कार्बन से ही बॉन्ड बना हाइड्रोजन का, और कार्बन से ही जुड़ा हुआ है Cl। ठीक, अब इसमें देखो, Cl हो गया आपके पास -1, हाइड्रोजन हो गया प्लस, है ना? तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 4। कितना आ गया, 4। कार्बन जो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर उसकी बॉन्डिंग के हिसाब से चेंज होता है। ठीक, बात समझ आई बेटा? कितना होगा, यस सर. 4. 4 है ना? कितना है आपका आंसर? सर इसमें 0 बता रहा है. अच्छा, 0 बता रहा है, तो 0 कैसे हो गया भाई? रुको देखो, एक तुमको कॉन्सेप्ट हमने शायद नहीं बताया है अभी आपको, वही चीज आपको बता दें, मिसिंग हो गया था आपका ये।
क्या है ये, पैराडॉक्स ऑफ द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, हाँ अब देखो यहां पर आपके पास जैसे इसने बताया CH2Cl2, ओके, तो नॉर्मली जो हाइड्रोजन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है ना, ठीक। यस सर। क्लोरीन का होता है -2, तो उसके हिसाब से अगर आपने देखा यहाँ पर तो ये कितना हो गया, +2 यहाँ से आ गया और -2 यहाँ से हो गया, तो इस हिसाब से कार्बन कितना हो गया भाई, कार्बन हो गया आपका 0। कार्बन का कितना आ गया, 0 हो गया, 0। क्योंकि भाई आप एलिमेंट में कितना बताते हैं कि 0 होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, तो X + 2 - 2, तो X = कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक। अब देखो जैसे एक दूसरा एग्जांपल लो, ये तो सिंपल सा था, अगर आप यहाँ लेते हो C2O3, क्या लिया आपने, C2O3, तो इसमें कार्बन का, बल्कि C3O2 ले लो, C3O2, है ना, और इसके ऊपर लगा लीजिए आप, हाँ ठीक है C3O2, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए जरा, C3O2 में। अब इसको निकालने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, है ना, और ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ती है, तो इन कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। बात समझ आई। तो यस सर। अगर इसका -2 है तो इस कार्बन का क्या हुआ, +2, सर +2। इसी तरह से इसका भी -2 है तो इस कार्बन का क्या हुआ, +2, +2। तो बीच वाले कार्बन का क्या हुआ, बीच वाले कार्बन का सर वो भी +2 हो जाए। 0, बीच वाले कार्बन का क्या होगा, 0 होगा। 0। अब देखो इस कंपाउंड में अगर हमें केवल कार्बन का वो निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो एवरेज करके निकालना पड़ेगा, क्या करके निकालना पड़ेगा, एवरेज, क्या क्या है, +2 +0 +2/3, कितना आ गया, 4/3, 4/3। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 4/3, ठीक। तो ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पर आपको इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है, ये तो सिंपल ही था, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, ठीक। दूसरा देखो, अगर आपको दे दिया इसने S4O6 2 नेगेटिव, ये अब इससे सल्फर का निकालिए बेटा, ये स्पेशल केस है ऑक्सीडेशन नंबर के, ध्यान रखिएगा। चलिए निकालिए इसमें सल्फर का, कोशिश करिए। क्वेश्चन बोल दीजिए एक बार। फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S4O6, और सबको ब्रैकेट में लेते हुए -2, यानी होल की पावर -2। बोलो बेटा, इससे मुश्किल ऑक्सीडेशन नंबर कहीं नहीं पूछे जाएंगे। चाहे कोई भी कंपटीशन हो और चाहे कोई भी एग्जाम हो, इससे आगे कुछ नहीं पूछा जाता। S4O6, अब S4O6 का सबसे पहले तो हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, S S S S4, ठीक। अब इसमें देखिए सल्फर के
कितने बॉन्ड बनते हैं नॉर्मली? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। ये इसका स्ट्रक्चर होगा S4O6 का। ठीक, अब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए यहां पर कितना है इसमें? सर -2। कैसे? बॉन्ड कितने बने इसके देखो, 2 to 4 है ना। और अगर हम केवल यहां देखते हैं इतने में तो कितना आता है आपके पास भाई? इतना, इसका -2, इसका -2 है ना। इस ऑक्सीजन का यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये? एक। कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? एक। तो कितना हो गया? -2 4 माइनस का, और ये -1। इसी तरह से -2 -1 -2। यहां से देखिए, इसको समझिए भाई। कितने इलेक्ट्रॉन इसको दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन इसको दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन इसको दिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना आ गया? x -5 = 0 इस सल्फर का केवल। ठीक, कितना हुआ? x -5 = 0, तो x कितना हो गया? +5, यानी इस सल्फर का है यहां पर +5। ऐसे ही इस वाले सल्फर का भी कितना होगा? +5। +5। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों 0 0। ठीक, तो सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? +5 +0 +5 0 5 +0 कितने? 1 2 3 4 4 4 10/4 = 4 5/2 by 2. 2.5। ये ऑक्सीडेशन नंबर हुआ इसका। ठीक है बेटा। यस। अच्छा, एक और स्पेशल केस देखो, Br3O8। Br3O8। ठीक, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है इसमें। ये है, इसका ट्राई करो, निकालिए ब्रोमीन का कितना होगा। ध्यान ये रखना है कि ऑक्सीजन हमेशा कोशिश करता है डबल बॉन्ड बनाने की। जितने डबल बॉन्ड उसके बन जाए ज्यादा से ज्यादा। स्ट्रक्चर बनाइए। Br Br Br। ठीक, 8 ऑक्सीजन लगानी है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक, कितने हो गए? 6 7 8। ब्रोमीन का कितने बॉन्ड बनाए इसने? 2 2 4 2 6, कितने हुए? +6। 6। कितने बॉन्ड बनाए इसने? 4, कितना हुआ? +4। कितने बॉन्ड बनाए? 6। ठीक,
क्या क्या आ गया? 6 + 4 + 6 अपॉन 3 3 12 + 4 16 16 by 3 16 by 3 हाँ 16/3 ठीक समझ आ गया बेटा सबको? तो ये सारे क्या है? ये पैराडॉक्स yes हैं। sir These are the paradox of the oxidation number. और कोई कंफ्यूजन? बोलो बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये Yes, चैप्टर sir. फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, yes sir Yes. चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।